हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 1 सीन 3 के ऊपर है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग अगर ये फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले सीन 1 और सीन 2 देखें, तभी आपको यहाँ से आगे समझ में आएगा। चलिए लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस बेल आइकन को हिट करें ताकि जो भी हमारा नया वीडियो अपलोड होता है, जैसे ही अपलोड होगा आपके पास एक मैसेज या नोटिफिकेशन आएगा कि नया वीडियो अपलोड हो चुका है। तो सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का ग्रुप बना दिया है फेसबुक पे, और उस ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक पे हिट करें और फेसबुक पे हमारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपस में आप कॉन्वर्सेशन कर सकें और आपकी बातें हम तक पहुंच सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सीन में क्या है, ये सीन हमारा 3 है, ठीक है। एक्चुअल में सीन में हमें एक नए कैरेक्टर के बारे में मालूम पड़ेगा, वो है शाइलॉक। शाइलॉक को आप कह सकते हैं कि ये इस पूरे जो प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस उसका एक विलन है, ठीक है। क्या है वो? एक विलन है। तो अभी क्या है कि बसैनियों को चाहिए पैसे, क्योंकि उसको शादी करनी है पोर्शिया से, उसके पास पैसे नहीं है। तो पैसे उसने मांगे एंटोनियो से। एंटोनियो ने कहा कि मेरे पास भी पैसे नहीं है, क्योंकि कैश नहीं है अभी मेरे पास, मेरा सारा पैसा कहाँ लगा हुआ है, मेरा लगा हुआ है शिप्स के ऊपर, और शिप्स मेरी इस टाइम पे है नहीं, तो मेरे पास भी कैश में पैसा नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, तो मैं शाइलॉक से दिलवा देता हूँ। अब शाइलॉक पैसे देगा बसैनियो को, तो एंटोनियो और बसैनियो आए हैं शाइलॉक के पास पैसे मांगने के लिए। तो यहाँ पर भी कॉन्वर्सेशन होगी शाइलॉक, एंटोनियो और बसैनियो के बीच में कि कैसे पैसे देने हैं और किस बेसिस पे पैसे देने हैं, कब तक पैसे लौटाने हैं। तो ये पूरी कॉन्वर्सेशन शाइलॉक, एंटोनियो और बसैनियो के ऊपर है, जिसमें ये पैसे के लेन देन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पूरा सीन इसी के ऊपर चलेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। 3000 ducats said Shylock. He nodded thoughtfully. Well, शाइलॉक कह रहा है कि अच्छा तुम्हें इतने पैसे चाहिए, 3000 क्या चाहिए? डुकेट्स। जैसे डुकेट्स क्या है, वो करेंसी है एक तरीके की, ठीक है। उस टाइम पे शेक्सपियर के टाइम पे, जैसे कि आज के टाइम में इंडिया में क्या चलता है, रुपीस चलता है, यूएस में क्या चलता है, डॉलर चलता है। तो ऐसी ही वहाँ करेंसी थी डुकेट्स। तो उसने बोला 3000 डुकेट्स चाहिए। शाइलॉक पूछ रहा है, तो कह रहे हाँ जी 3000 और 3 महीने के लिए चाहिए। कितने टाइम के लिए चाहिए? 3 महीने के लिए। फिर अच्छा फॉर 3 मंथ्स। शाइलॉक नॉडेड अगेन, मतलब सिर उसने हिलाया, उसने पूछा अच्छा तो 3 महीने के लिए चाहिए। विच एज आई सेड एंटोनियो विल गारंटी। अब इसकी गारंटी कौन लेगा? जो पैसा शाइलॉक किसको पैसा देगा? शाइलॉक पैसा दे रहा है बसैनियो को। अब ऐसे तो देगा नहीं, ठीक है। शाइलॉक पैसा देता है किस पे? इंटरेस्ट पे। शाइलॉक पैसा देता है इंटरेस्ट पे, मतलब शाइलॉक अगर इसको 100 रुपये दे रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो वो इससे वापस कितने लेगा? 110 रुपये या 120 रुपये, ठीक है। ये 10 या 20 रुपये अगर इसने इससे वापस लिए, इसको कितने दिए? 100 रुपये। वापस कितने लिए? मान लो उसने 110 रुपये वापस लिए, तो 10 रुपये क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। तो शाइलॉक पैसे इंटरेस्ट पे देता है, ठीक है। तो और अब ये इसको ऐसे पैसे तो देगा नहीं, बसैनियों को कुछ गारंटी भी चाहिए होती है। मैं शाइलॉक बसैनियों को 100 रुपये दे रहा है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया है 100 रुपये का। वैसे तो 3000 डुकेट्स दे रहा था, तो जो 3000 डुकेट देगा बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। तो ऐसे तो दे नहीं देगा। मान लो कल को बसैनियो भाग गया, तो शाइलॉक के पास कोई गारंटी चाहिए ना। आपको आप किसी से पैसा लेने जाएंगे ना, जब बड़ा पैसा लेंगे, मान लो आपको 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो ऐसे कोई नहीं देता। बैंक से भी आप लेने जाओगे तो बैंक क्या रखता है? एक कुछ गिरवी रखवाता है, मॉर्टगेज रखवाता है, आपका घर गिरवी रखवाएगा या सोना गिरवी रखवाएगा गारंटी के लिए। तो सेम यहाँ पे शाइलॉक कह रहा हूँ बसैनियो को कि मैं तुम्हें 3000 डुकेट दूंगा, पर गारंटी क्या है? तो यहाँ पे गारंटी कौन है? एंटोनियो खुद ही गारंटी। एंटोनियो कह रहा है एंटोनियो विल गारंटी, मैं दे रहा हूँ गारंटी। एंटोनियो कह रहा है मैं दे रहा हूँ गारंटी, अगर ये पैसे वापस नहीं आए ना 3000 डुकेट, तो मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी पे शाइलॉक तुम पैसे दो बसैनियो को। विल यू डू इट? विल यू हेल्प मी? विल यू टेल मी? ठीक है, मतलब पूछ रहे हैं कि हाँ भाई करोगे क्या, तुम हमारी हेल्प करोगे? शाइलॉक से कह रहे हैं, ठीक है। बताइए 3000 रुपये हमें, 3000 डुकेट हमें दोगे नहीं दोगे? ये पूछ रहे हैं एंटोनियो और बसैनियो शाइलॉक से। शाइलॉक कहता है अपने stroked his beard, he spoke slowly, thoughtfully. 3000 ducats for 3 months and Antonio will guarantee. मतलब अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरता हुआ कहता है शाइलॉक, अच्छा 3000 डुकेट चाहिए 3 महीने के लिए, और गारंटी कौन दे रहा है? एंटोनियो दे रहा है। मतलब सोच रहा है ऐसे करके, करते हैं ना हम, सोचते हैं वैसे। यस यस सेड बसैनियो इम्पेशेंटली, व्हाट्स योर आंसर? हाँ हाँ भैया हाँ, एंटोनियो 3 महीने के लिए चाहिए 3000, और एंटोनियो गारंटी दे रहा है। अब बताओ भैया क्या आंसर है? शाइलॉक से पूछ रहे हैं। तो फिर शाइलॉक कह रहा है एंटोनियो इज अ गुड मैन, अच्छा आदमी है एंटोनियो। और फिर ये कह रहे हैं तुमने ऐसा क्यों कहा भाई, एंटोनियो अच्छा आदमी है?
क्या तुमने कुछ अलग सुना है उसके बारे में, मतलब कुछ और भी सुना है कि एंटोनियो अच्छा नहीं है, कुछ तुमने कुछ खराब सुना है क्या उसके बारे में? तो ये बसेनियो पूछ रहा है शार्लॉक से। शार्लॉक फिर हंसता है, कहता है ओ नो 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 नो, व्हेन आई से ही इज अ गुड मैन यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट आई मीन ही इज फाइनेंशियली साउंड। वो कह रहा है कि मैं जब गुड मैन की बात कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो मेरा मतलब इससे नहीं है कि वो खराब काम करता है अच्छे काम करता है, मेरा मतलब है कि भैया पैसे पैसे से ठीक है कि नहीं है, मेरे को सिर्फ पैसे से मतलब है। 3,000 रुपये मैं 3,000 आपको दे रहा हूँ डुकेट, तो ये इतना फाइनेंशियली साउंड है कि नहीं कि अगर आप नहीं चुका पाओ तो ये वापस कर पाए, ठीक है। फिर यहाँ पे ही है, फिर वो कह रहा है बट हिज वेल्थ इज एट रिस्क। अब वेल्थ रिस्क पे क्यों है? एंटोनियो का जो सारा पैसा लगा है वो शिप्स में, तो अब यहाँ पे रिस्क तो रहता ही है, शिप डूब भी सकती है ना। वन ऑफ द शिप इज, अब वही शार्लॉक बोलेगा, वन ऑफ हिज शिप इज बाउंड फॉर ट्रिपोली अनदर फॉर इंडीज, ठीक है। तो अलग अलग जगह के बता रहा है, कह रहा है एक शिप इसकी यहाँ गई है ट्रिपोली में, एक शिप इसकी इंडीज में गई हुई है। मोर ओवर आई हैव हर्ड ऑन द रियल्टो दैट थर्ड इज इन मैक्सिको, अ फोर्थ सेलिंग फॉर इंग्लैंड एंड देयर आर सेवरल अदर्स ऑल ओवर द प्लेस, ठीक है। वो कह रहा है और इसकी शिप अलग अलग जगह पे है, कोई इंग्लैंड गई है, कोई मैक्सिको गई है, कोई कहीं गई है, ठीक है। तो वो कह रहा है मुझे थोड़ा डाउट है, पता नहीं भैया शिप डूब जाए कुछ हो जाए। ही वॉच्ड बेसानियोस impatient gestures for a moment and then laughed again। शार्लॉक फिर क्या करता है, ऐसा बोल के ना फिर बसेनियो की तरफ देखता है कि अब बसेनियो का मतलब चेहरा कैसा हो रहा है। जब शार्लॉक ने बोला कि भाई एंटोनियो पे, क्योंकि बसेनियो तो पैसा लेने आया था एंटोनियो की गारंटी पे, लेकिन शार्लॉक तो एंटोनियो पे ही डाउट कर रहा है, उसकी शिप पता नहीं सब सेल कर रही है, वापस आ पाएंगी ना आ पाएंगी, तो बड़ा बेचैन सा हो गया बसेनियो। तो शार्लॉक बसेनियो की तरफ देख रहा है। फिर बट शिप्स आर ओनली टिम्बर सेलर्स ओनली मैन, वो कह रहा है, फिर वो शार्लॉक, ठीक है, एक तरीके से टांग खींचना होता है ना, उस तरह से टांग सी खींच रहा है कि भैया जो शिप्स हैं वो तो लकड़ी की बनी होती हैं, और जो सेलर चलाने वाले इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं इंसानों से, डूब जाए तो एंटोनियो पैसा कैसे देगा, फिर गारंटी कैसे दिलवा रहे हो आप एंटोनियो की। इन द सेम वे दैट दे आर वाटर रैट्स एंड लैंड रैट्स, दे आर लैंड थीव्स एंड वाटर थीव्स। वो कह रहा है कि भाई, शार्लॉक कह रहा है जैसे कि चूहे होते हैं, ठीक है, और चूहे चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, तो इसी तरह से वो कह रहा है, और जैसे कि हमारे उस पे धरती पे जैसे कि लैंड पे चोर होते हैं ना, चोर सामान ले लेते हैं, ऐसे समुद्र के भी लुटेरे होते हैं, समुद्र के भी चोर होते हैं। आपने मूवी देखी होगी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सी, तो वो कह रहा है कि जैसे कि लैंड पे चोर होते हैं ऐसे समुद्र में भी चोर हैं, तो हो सकता है कि एंटोनियो की शिप को कुछ चोरी कर ले, कुछ कर ले, खराब हो जाए, कुछ डूब जाए कहीं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स पायरेट्स मतलब वही लुटेरे, वो कह रहा है लुटेरे हैं, समुद्र में लूट सकते हैं एंटोनियो की शिप्स को। एंड देन देयर आर डेंजर्स ऑफ करंट्स गेल्स एंड रॉक्स। फिर वो कह रहा है कि भैया और भी तो डेंजर है, कोई शार्क आ गई, कोई मछली खा गई, या फिर आपकी जो शिप है कहीं जाके पत्थरों से टकरा गई। पुटिंग दैट असाइड दो द मैन इज साउंड। वो कह रहा है चलो कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें साइड में करते हैं, इन जनरल जो इंसान है वो ठीक है एंटोनियो, मुझे लगता है पैसा दे देगा। 3,000 डुकेट्स आई थिंक आई कैन एक्सेप्ट हिज गारंटी। फिर शार्लॉक फिर क्या कर रहा है, एक तरीके से ये ना टांग खींच रहा है, मजे ले रहा है, ठीक है, बसेनियो से। वो कह रहा है ठीक है 3,000 डुकेट्स हैं, मुझे लगता है कि हाँ एंटोनियो की गारंटी ठीक है, चलो हम दे देते हैं। यू कैन बी श्योर यू कैन, बसेनियो कह रहा नहीं भैया तुम श्योर हो सकते हो, दे सकते हो एंटोनियो की गारंटी पे, इतना घबराओ मत। तो कह रहा है आई विल मेक श्योर आई कैन एंड टू बी श्योर आई विल थिंक ओवर इट अगेन। वो कह रहा है ठीक है मैं श्योर हो रहा हूँ, लेकिन एक बार श्योर होने से पहले मैं एक बार इस पर सोचूंगा जरूर, और मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं एंटोनियो से ही बात कर लेता हूँ ना। अभी तक बात हो रही है शार्लॉक के बीच, बसेनियो के बीच में, लेकिन पैसे किसकी गारंटी पे देने हैं, एंटोनियो की गारंटी पे। तो वो कह रहा है ठीक है मैं जरा एंटोनियो से ही बात कर लेता हूँ, शार्लॉक कह रहा है। वो कह रहा है फिर अभी शार्लॉक उसको कह रहा है, बसेनियो शार्लॉक को कह रहा है ऑफ कोर्स एक काम करो भैया तुम हमारे साथ डिनर कर लो, उसको बोल रहा है डिनर कर लो। अच्छा अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताता हूँ, शार्लॉक जो है ना, शार्लॉक का रिलीजन क्या है, शार्लॉक एक जीव है, जीव एक रिलीजन है, ठीक है। ऐसे एंटोनियो क्या है, एंटोनियो क्या है, क्रिश्चियन है, ठीक है। और ये जो बसेनियो है ये भी कौन है, ये भी क्या है, ये भी क्रिश्चियन है। तो एंटोनियो और बसेनियो क्रिश्चियन है, शार्लॉक क्या है, जीव है। तो ये एक अलग रिलीजन को मानते हैं, क्रिश्चियंस हैं। ये शार्लॉक क्या है, ये एक अलग रिलीजन है इनका, जीव्स का। अब एंटोनियो, अब इनकी लड़ाई क्यों है मेनली शार्लॉक और एंटोनियो की, एक तो लड़ाई इसलिए भी है क्योंकि ये अलग अलग रिलीजन के लड़ते रहते हैं आपस में। दूसरा क्या है, जो मेन वजह है, रिलीजन से भी ज्यादा एंटोनियो पैसे देता है बिना इंटरेस्ट के, इंटरेस्ट फ्री पैसे देता है, और शार्लॉक देता है जो पैसे कमाता है, इसका जो मीन्स ऑफ अर्निंग है वो है पैसे देना इंटरेस्ट पे। तो ये भी एक लड़ाई है। एंटोनियो पैसे कैसे देता है, इंटरेस्ट फ्री, ठीक है। आपको 100 रुपए देगा तो आपसे वापस 100 रुपए लेगा, लेकिन शार्लॉक क्या करेगा, इंटरेस्ट लेगा, आपको 100 रुपए देगा, आपसे 110 रुपए वापस लेगा,
ठीक है। तो इसका काम चलता है इंटरेस्ट पे, और एंटोनियो पैसे देता था इंटरेस्ट फ्री पे। तो ये भी आपस में लड़ाई थी, एक लड़ाई थी रिलीजन की, रिलीजन अलग है, दूसरा इंटरेस्ट फ्री पैसे दे रहा है और वो इंटरेस्ट पे पैसे दे रहा है, ये एक लड़ाई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे बसैनियो ने बोला ना शायलॉक को कि चलो भाई शायलॉक आगे हमारे साथ तुम डिनर कर लो। अब सुनना शायलॉक क्या कह रहा है, आंखें बड़ी करके ना, वो करके मतलब, yes to smell pork and eat the meat your prophet of Nazareth cast devils into, I will buy from you, sell to you, talk to you, walk with you and so on, but I will not eat with you, drink with you nor pray with you. He was suddenly smiling again. What's the latest chatter on the reality and who is in he coming again? अब वो क्या कह रहा है, ये देखो एक्चुअल में क्या होता है, जो क्रिश्चियंस हैं उनके जो होली बाइबल है उसमें एक वहाँ पे एक स्टोरी है जिसमें जो गॉड हैं, मतलब जो जीसस क्राइस्ट हैं, उन्होंने जो डेविल है ना, जो डेविल होता है, जो शैतान होता है, उसकी आत्मा को ना निकाल के कहाँ पे डाल दिया था, पिग्स के अंदर डाल दिया था, ठीक है। पॉर्क क्या होता है, पॉर्क होता है मीट ऑफ पिग, ठीक है। तो जो स्टोरी है वो ये है कि जीसस क्राइस्ट ने शैतान की आत्मा को पिग के अंदर डाल दिया था। तो जो शायलॉक तो ये जो शायलॉक है, ठीक है, ये क्या है, ये यहाँ पे जीव है। तो ये एक तरीके से ना इसको जो पॉर्क है, मीट ऑफ पिग है, इसको खाना ठीक नहीं मानता, ठीक है। यहाँ पे वो दिखा रहा है कि ये लोग खा लेते हैं, जैसे कि इसमें दिया है कि जो क्रिश्चियंस हैं एंटोनियो बसैनियो ये खा लेते हैं पॉर्क को, लेकिन ये जो शायलॉक है ये जीव है, ये मीट ऑफ पिग नहीं खाता, पॉर्क को नहीं खाता। तो वो इसलिए बोल रहा है उसको कि तुम्हारे साथ खाने का मतलब बसैनियो तुम एक क्रिश्चियन हो, एंटोनियो तुम एक क्रिश्चियन हो, बसैनियो एंटोनियो तुम क्रिश्चियन हो, तुम पॉर्क खाते हो पर मैं पॉर्क नहीं खाता, ठीक है। क्यों नहीं खाता वो मैंने रीजन आपको दे दिया है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने, भगवान ने जो डेविल है, शैतान की आत्मा है, उसको पिग के अंदर डाल दिया था। तो कहता है, शायलॉक कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खाऊंगा क्योंकि तुम पॉर्क खाते हो, मीट ऑफ पिग खाते हो, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ बिजनेस कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ चीजें खरीद सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ बात कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, बट मैं ना तो तुम्हारे साथ खाऊंगा, ना तुम्हारे साथ कुछ पीऊंगा, ना तुम्हारे साथ प्रे करूंगा, ठीक है। और फिर ये क्या किया, शायलॉक दोबारा स्माइल करने लग जाता है, ठीक है। और फिर ये देखता है कि अच्छा, वो देखता है, देखो कौन आ रहा है, तो एक्चुअल में एंटोनियो आ रहा होता है। तो एंटोनियो हैड ऑब्वियसली द सेम थॉट्स अबाउट वेयर ही माइट गेट द रेडी मनी बिकॉज ही वाज कमिंग डाउन द स्ट्रीट। इट्स सिग्नर एंटोनियो सेड बसैनियो। तो मतलब एंटोनियो आ रहा होता है यहाँ पे, इसका मतलब ये सिर्फ एंटोनियो का एंट्री हो गई है सीन में। सिग्नर मतलब होता है सर, जैसे एक टाइटल होता है ना, सर हम बोलते हैं सर, सिग्नर मतलब सर है। तो वो बसैनियो कह रहा है कि सर एंटोनियो आ रहे हैं, अब यहाँ पे एंटोनियो की एंट्री हो जाएगी। He went to meet his friend and Shylock watched them conferring closely together, ठीक है। अब ये देख रहा है कि आपस में ये बातें सी कर रहे हैं। Antonio looked like a fawning innkeeper. Shylock felt hatred for him because he was a Christian. अब यहाँ पे दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा शायलॉक जो है हेट्रेड फील करता है एंटोनियो के लिए, क्योंकि वो, मैंने बताया ना, रिलीजियस डिफरेंस है, क्योंकि वो एंटोनियो क्रिश्चियन है। बट मोर सीरियसली बिकॉज ही जनरसली lent out money without charging anything which brought down the rate of interest in various। मैंने बताया था ना, दूसरा मेन, एक रीजन तो ये क्रिश्चियन है, रिलीजन अलग है। सेकंड मेन रीजन क्या है कि वो इंटरेस्ट देता है बिना पैसे के, जिससे शायलॉक को नुकसान होता है, क्योंकि जहाँ पे आपको बिना इंटरेस्ट के पैसे मिल रहे हैं वहीं से लोगे ना। दूसरा इंसान अगर आपको पैसे इंटरेस्ट पे दे रहा है तो आप वहां से नहीं लोगे ना, तो उसका नुकसान होता है शायलॉक का। तो इससे बड़ी शायलॉक को क्या है, हेट्रेड है, क्योंकि भैया उसका तो ब्रेड एंड बटर वही है ना, इंटरेस्ट पे पैसे देना। Shylock was excited because this could be his chance to catch him off guard and very effectively pay him back some old scores. Antonio hated Jews and was forever going on about Shylock in the business circles of Venice, denouncing his business methods and condemning his hard-earned profits as extortion. May his pride be cursed if he forgave him. अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम क्या थी कि एक तो एंटोनियो, जैसे शायलॉक हेट कर रहा है एंटोनियो को, तो एंटोनियो भी हेट करता था ज्यूस को, ठीक है। थोड़ा सा हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि एंटोनियो ने ना, इस पूरे हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जो खाली ऐसा नहीं कि शायलॉक ही खराब है, अगर आप थोड़ा एनालिसिस करोगे तो एंटोनियो ने भी ना शायलॉक के साथ काफी बुरा बर्ताव किया हुआ है। बुरा बिहेवियर क्या किया एंटोनियो, शायलॉक को ना पब्लिकली काफी ज्यादा उसकी बेइज्जती करता था कि ये खराब काम करता है, इंटरेस्ट पे पैसे लेता है, ये खराब इंसान है, इंटरेस्ट पे पैसे ले रहा है, और इसको गालियां देता था, शायलॉक को अब्यूज करता था, ठीक है। इसके ऊपर थूकता था, इसको किक करता था, इसको ऐसा बोलता था कि ये डॉग है, ठीक है। तो इस तरह के इसने अब्यूजिव वर्ड्स यूज करे हैं पब्लिकली, इसको भी काफी बेइज्जती करी है शायलॉक की, इसका मजाक उड़ाया है, ठीक है। तो एंटोनियो
शार्लॉक के साथ भी ये ढंग से बिहेव नहीं करता था, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो खाली शार्लॉक ही ऐसा नहीं कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हमें विलेन है, एंटोनियो का भी जो बिहेवियर है शार्लॉक की तरफ वो ठीक नहीं है। तो ये जो उसका एंटोनियो ने जो पब्लिकली शार्लॉक को इतना बेइज्जती की है, इतनी इसको इतना ज़्यादा बुरा भला कहा है, इसकी वजह से भी शार्लॉक के इंटरनली ना शार्लॉक हेट करता है वो एंटोनियो को। ठीक है, तो यहाँ पे यही सब चीज़ें मेंशन है। तो Antonio hated Jews and was for going on about Shylock in the business circles of Venice, denouncing his business method। मतलब एंटोनियो Shylock के बिजनेस को बड़ा वो बोलता था कि ये खराब करता है, इंटरेस्ट फ्री पैसे, इंटरेस्ट पे पैसे देता है, बड़ा खराब इंसान है Shylock, ये है वो है, और काफ़ी उसको कंडेम करता था। कंडेम मतलब बड़ी उसकी बेइज्जती सी करता था कि ये गलत तरीके से पैसे कमाता है, खराब इंसान है, ये है वो, और पब्लिकली करता था। देखो पब्लिकली आप किसी से आपको प्रॉब्लम है, आप उसको प्राइवेटली अकेले में बोलोगे तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप 4 लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करोगे तो उसे बड़ा चुभता है। तो एंटोनियो ये करता था, 4 लोगों के सामने पब्लिकली बेइज्जती करता था शार्लॉक की। तो इससे शार्लॉक को ना बड़ी हेटरेट थी। शार्लॉक टाइम का इंतजार कर रहा था, कब ऐसा टाइम आए जब मैं एंटोनियो से बदला लूँ, जो उसने मेरे साथ इतनी पब्लिकली बेइज्जती करी है, जब टाइम मिलेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये दिख रहा है, He didn't realize that his visitor was standing beside him and talking to him। ठीक है, तो मतलब ये रियलाइज नहीं करा इसने। बहुत बार कई बार ऐसा भी हुआ है कि अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो इसके विजिटर हैं जो पीछे ही खड़े थे। अब आगे देखते हैं, फिर ये यहाँ पे इसको बोल रहे हैं कि शार्लॉक अपनी ही धुन में लगा हुआ है। शार्लॉक अपने मतलब थोड़ा सोच रहा था यहाँ पे शार्लॉक कि एंटोनियो ऐसा है वैसा है। तो फिर बसानियो बोलता है कि भैया शार्लॉक अब तुम्हारी बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, सुन लो जरा। ठीक है, आई एम कैलकुलेटिंग माई एसेट। शार्लॉक कह रहा है कि मैं ना जरा अपना हिसाब लगा रहा हूँ कि मेरे पास पैसे है कि नहीं। एक्चुअली मैं हिसाब नहीं लगा रहा था, वो जो उसके अंदर हेटरेट थी ना भरी हुई थी जिन वजहों की वजह से, उसके बारे में सोच रहा था। बड़ा गुस्सा आ रहा था, वो बार बार याद कर रहा था कि एंटोनियो ने ऐसा किया वैसा किया। जो मैंने अभी आपको पिछले पैराग्राफ में बताया ना, एंटोनियो क्या क्या करता था, क्या क्या करता था, ये सारी चीज़ें जो गलत गलत करता था एंटोनियो शार्लॉक के साथ। तो शार्लॉक एक्चुअल में वो सोच रहा था, सोच में बड़ा ही डूबा हुआ था। तो एकदम बसानियो बोलता कि भैया हमारी सोच सुन भी रहे हो नहीं सुन रहे हो। तो शार्लॉक कह रहा हाँ मैं अपना जरा हिसाब लगा रहा हूँ, पैसे है भी नहीं मेरे पास इतने। फिर वो कह रहा है शार्लॉक, At a rough guess, I can't raise the full sum of 3,000 ducats immediately. It doesn't matter though. Trouble a wealthy Hebrew of my tribe will give it to me. वो कह रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, शार्लॉक कह रहा है कि यार मेरे पास ना ये 3,000 डुकैट अभी तो नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, एक और जीव है, मेरा दोस्त है टूबल। ठीक है, मैं इससे दिलवा दूंगा तुम्हें पैसे। बट वेट, हाउ मेनी मंथ्स डू यू नीड? He bowed to Antonio. Don't look so worried, sir. We are trying to help you. वो कह रहा अच्छा मुझे बताओ जरा कितने महीने के लिए चाहिए। ठीक है, कितने महीने के लिए चाहिए? Antonio drew himself and looked at Shylock with dislike. Shylock, he said rather formally, although I never lend nor money nor profit, I will break that rule to help my friend in this need. He turned to Bassanio. Does he know how much you want? अब एंटोनियो शार्लॉक को देख के बोल रहा है कि शार्लॉक जनरली मैं तो ना कभी पैसे उधारी पे लेता हूँ ना उधारी पे पैसे देता हूँ, इंटरेस्ट पे ना तो मैं पैसे लेता हूँ ना इंटरेस्ट पे पैसे देता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त बसैनियो को जरूरत है तो मैं अपने इस रूल को ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है, फिर वो बसैनियो से पूछ रहा है, बसैनियो क्या शार्लॉक को पता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? ठीक है, तो शार्लॉक कहता है हाँ ऑफ कोर्स ऐसे पता है। ठीक है, 3,000 डुकैट चाहिए और 3 महीने के लिए चाहिए, एंटोनियो कह रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे आई हैड फॉरगेटन, यस 3 months, you did tell me that, when then you guarantee me, let me see, but look here, I thought you said you never lend nor borrow for profit। फिर ये शार्लॉक कह रहा हाँ अच्छा मैं भूल गया था, 3 महीने के लिए चाहिए, लेकिन और तुम इसकी गारंटी हो, मुझे ये भी मालूम है, लेकिन एक बात बताओ, तुम तो कह रहे थे, एंटोनियो से कह रहा है। ठीक है, शार्लॉक कह रहा है कि तुम तो इंटरेस्ट पे ना क्या कहते, ना तो पैसा कभी लोगे ना कभी पैसा बोरो करोगे, फिर आप क्यों कर रहे हो? शार्लॉक कह रहा है एंटोनियो से। तो एंटोनियो कह रहा है हाँ मैं नहीं, ना तो मैं पैसे लेता हूँ उधारी वो इंटरेस्ट पे, ना मैं पैसे इंटरेस्ट पे देता हूँ। अब क्या है, शार्लॉक देख रहा है उसको एंटोनियो को, फिर वो क्या कह रहा है, Shylock gazed at him for a long moment. Then, when Jacob grazed his uncle Laban's sheep, that's the Jacob that was the third in the line of inheritance from Abraham after his cunning mother had arranged it for him. The third in line, yes, that right, he was the third. अब देखो एक्चुअल में क्या ना, अब यहाँ एक कॉन्वर्सेशन हो रही है, वही उसी बात को लेकर बहस हो रही है एंटोनियो और शार्लॉक की, क्योंकि शार्लॉक कहता है कि भाई तू तो पैसे उधारी पे लेता नहीं, इंटरेस्ट पे ना लेता है ना देता है। ठीक है, शार्लॉक ने एंटोनियो से बोला, तो एंटोनियो ने शार्लॉक को बोला कि हाँ मैं तो ना पैसे इंटरेस्ट पे लेता हूँ ना देता हूँ, लेकिन शार्लॉक तुम ये चीज़ें क्यों करते हो? इंटरेस्ट पे लोगों को पैसा क्यों, मतलब इंटरेस्ट क्यों लेते हो लोगों से पैसे के उस पर? तो गलत नहीं करते क्या तुम ये?
एंटोनियो ने शार्लक से बोला कि तुम गलत नहीं करते हो, इंटरेस्ट पे लोगों से पैसा लेते हो, ठीक है, मतलब लोगों को पैसे देते हो इंटरेस्ट पे, गलत काम नहीं है तुम्हारा, प्रॉफिट बनाते हो लोगों, मतलब एक तरीके से वो कह रहा है कि तुम मजबूरी का फायदा उठाते हो, लोगों को पैसे देते हो और उनसे वापस में ज्यादा लेते हो, गलत नहीं करते क्या तुम? एंटोनियो कह रहा है शार्लक से। तो शार्लक क्या कह रहा है, अब शार्लक ना क्या कर रहा है, बाइबल में एक स्टोरी थी, अब उस स्टोरी की हेल्प से आंसर देगा एंटोनियो को, बताएगा कि भैया मैं जो लोगों को इंटरेस्ट पे देता हूँ ना पैसा, कुछ गलत नहीं कर रहा। अब इसने क्या करा, इसका आंसर कैसे दिया शार्लक ने, बाइबल की स्टोरी सुना दी। बाइबल की स्टोरी क्या थी, बाइबल में एक्चुअल में एक स्टोरी है, एक कैरेक्टर है जैकब, ठीक है। तो जो जैकब है वो क्या करता है, उसके जैकब के अंकल हैं लबान, ठीक है। तो जो जैकब के अंकल होते हैं ना लबान, वो जैकब को कहते हैं कि जितनी भी शीप्स होंगी उस पे स्पॉट्स होंगे, ठीक है, वो तेरी हो जाएंगी। ये लबान कौन है, ये जैकब के अंकल हैं, ये बाइबल की स्टोरी है, ये स्टोरी शार्लक सुना रहा है एंटोनियो को, ठीक है। तो इस स्टोरी में क्या था, लबान जो अंकल थे जैकब के, उन्होंने जैकब को बोला कि जितनी भी शीप्स होंगी उन पे अगर स्पॉट्स होंगी वो सारी की सारी शीप्स तेरी होंगी, इन शीप से जितने भी बच्चे होंगे आगे जिन पे भी स्पॉट्स होंगे वो तेरे होंगे। तो अब जैकब क्या करता है, शीप मेल और फीमेल शीप जब आपस में मीटिंग करते हैं, ठीक है, आपस में जब उनका इंटरकोर्स होता है मेल और फीमेल शीप का, तो जैकब क्या करता है, सामने ना पत्ते तोड़ के रख देता है जिसपे स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि मिसबिलीफ है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, साइंटिफिकली ऐसा कुछ नहीं होता कि, लेकिन अब यहाँ स्टोरी में यही है कि ऐसा माना जाता है, जैकब को ऐसा लगता है कि जब मेल फीमेल आपस में ब्रीड कर रहे हैं, आपस में मीटिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर जो मदर होती है वो सामने या जो फीमेल होती है वो अगर सामने जो चीज़ें देखती है मीटिंग के टाइम पे, वैसे ही उसके बच्चे होते हैं। तो जैकब क्या करता है, सामने कुछ ऐसी चीज स्पॉट ब्रांचेस लेता है, ठीक है, पेड़ से तोड़ता है कुछ टहनियां जिसपे स्पॉट्स होते हैं, वो सामने रख देता है, मेल फीमेल मेट करते हैं, फीमेल उस स्पॉट वाली टहनियों को देखती है, पेड़ पे जो टहनियां टूट के रखी थी उस पे जो स्पॉट्स होते हैं, फीमेल शीप उसको देखती है मीटिंग के टाइम पे, तो जो उसके बच्चे होते हैं आगे शीप के, वो भी कैसे हो जाते हैं, स्पॉट्स वाले। अब और लबान अंकल ने क्या बोला था जेकब को कि जितने भी बच्चे होंगे शीप के स्पॉट्स वाले वो तेरे हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये ट्रिक लगा के जेकब ने सारी की सारी जो शीप्स थी उसकी खुद की हो गई। तो अब शार्लक ने क्या करा, ये स्टोरी है बाइबल में, शार्लक ने क्या कहते हैं, वैसे साइंटिफिकली ऐसा होता नहीं है कि क्या कहते हैं अगर मेल फीमेल मेट कर रहे हैं और अगर फीमेल कुछ ऐसा देख ले सामने तो वही उसके बच्चे में कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, जेनेटिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है एज पर साइंस। बट अभी यहाँ शार्लक ने स्टोरी सुनाई है। तो अब क्या हुआ, शार्लक बोल रहा कि भाई जैकब ने ऐसा किया, देखो जैकब ने प्रॉफिट कमाया, उसने और कोई चोरी चकारी तो की नहीं, उसने तो सिर्फ सामने वो रख दी थी स्पॉट्स वाली चीजें फीमेल शीप के, तो उसके बच्चे भी ऐसे हो गए फीमेल के, उसके शीप के बच्चे भी आगे स्पॉट वाले निकले, तो उसने फायदा उठा लिया, प्रॉफिट बना रहा है ना, कुछ गलत काम थोड़ा किया, चोरी थोड़ा करी है उसने। तो मतलब शार्लक बोल रहा है तो मैं भी थोड़ा चोरी करता हूँ, तो वो उसने क्या करा, उसको कवर अप करने की कोशिश करी अपने काम को स्टोरी सुना के बाइबल की। ये है कहानी। एंटोनियो ट्यूटेड इम्पेशेंटली व्हाट ही हैड गॉट टू डू विद इट, डिड ही टेक इंटरेस्ट। वो कह रहा है कि ये तुम ये जो खुद इंटरेस्ट लेते हो, लेकिन ये कहानी तुम बाइबल की क्यों सुना रहे हो, ठीक है, इसमें रिलीजियस टेक्सचर स्क्रिप्चर्स को बीच में क्यों लेके आ रहे हो, ठीक है, कोई जैकब ने इंटरेस्ट बना लिया था, ठीक है। तो शार्लक कह रहा है नो ही डिडंट, not directly anyway, listen to what Jacob did when he and Laban had agreed that all the newborn lambs with stripes and patches would be Jacob's to keep as his wages. The wages become ready and turned to the rams, and when those woolly animals were in act of mating, the skillful shepherd got some tricks and stuck them in the ground in view of the lusty ewes. They convinced at that point, and when lambing time came, they gave birth to lambs with mottled markings. ये सारी इसका मतलब समझ रहे हो, ये वही कहानी है जो अभी मैंने आपको पीछे समझाई है, जो पूरा भी मैंने पीछे डिस्क्राइब किया सारा का सारा वो इस पैराग्राफ में क्या किया, वो सारा का सारा जो अभी जो जेकब ने क्या किया वो सारा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। They belong to Jacob. It was a way of thriving and was blessed. Prophet is blessed as long as man don't steal it. तो मतलब ये पूरी कहानी वही समझा रहा है शार्लक कि भैया जेकब ने किया था, साफ साफ बात है, और जेकब ने कोई चोरी चकारी नहीं करी, उसने अपना दिमाग लगा के प्रॉफिट कमाया। तो जब तक आप प्रॉफिट कमा रहे हो लोगों, तो तब तक सब कुछ ठीक है, ठीक है। मैं कोई चोरी थोड़ा ना कर रहा हूँ, जेकब ने भी चोरी नहीं की, मैं भी चोरी नहीं कर रहा हूँ, तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो एंटोनियो मुझे कि मैं खराब काम करता हूँ इंटरेस्ट लेके। तो एक ये पूरी कहानी है। दैट वॉज अ गैम्बल जेकब मेड सर, said Antonio. It wasn't in his power to make it work. अब एंटोनियो कह रहा है कि भैया तो
भगवान की दुआ से हुए हैं। उसके जो शीप हुई थी वो जेकब के हाथ में थोड़ा ना था कि बच्चे आगे जो शीप के हैं वो कैसे होंगे, ठीक है, वो तो है गॉड ने करा है, ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो बच्चे होते हैं वो गॉड की साइड से आते हैं, इसमें खुद को इंसान का कोई रोल नहीं है। तो एंटोनियो बोल रहा है इसमें जेकब का कोई रोल नहीं था, जो शीप के आगे जो बच्चे हुए हैं ना वो तो भगवान की दुआ से हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वहां जेकब ने वहां पे स्पॉट वाले स्ट्राइप्स वाले टहनियां रख दी थी तो जिस उसकी वजह से आगे उसके बच्चे शीप कैसे हुए हैं, वो तो भगवान की दुआ से हुए हैं, ठीक है, वो गॉड की ग्रेस से हुए हैं। तो कह रहे तो वो कह रहा है एंटोनियो कि ये तुम कहानियां गढ़ के ना, ये तुम जो क्या कहते हैं बाइबल की कहानियां सुना के अपने आप को जस्टिफाई मत करो कि तुम इंटरेस्ट देते हो लोगों को, लोगों से पैसा इंटरेस्ट देते हो, वो तुम ठीक करते हो, ठीक है। डिड यू टेल मी टू जस्टिफाई चार्जिंग इंटरेस्ट, ठीक है, वही वही बता रहा है। और आर यू सजेस्टिंग दैट योर गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज एंड रैम्स, ठीक है, वो कह रहा है कि हाँ, और तुम ये कंपैरिजन क्या कर रहे हो, तुम लोगों को पैसा देते हो उसका कंपैरिजन तुम वहां शीप से और इन सब चीजों से कर रहे हो, ठीक है। अब फिर ये बोल रहा है शायलोक, आई डोंट नो बट आई मेक दम ब्रीड एज फास्ट बट लिसन टू मी सर। वो कह रहा है मैं उनसे नहीं कर रहा हूँ कंपैरिजन पैसे का अपने शीप से, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जैसे शीप आगे मीटिंग करके मेल फीमेल भरती जाती हैं 1 2 3 4, ऐसी मैं भी अपना पैसा लोगों को इंटरेस्ट पे देके पैसा अपना बढ़ाता जाता हूँ, 100 के 200 कमाए, 200 के 300 कमाए, 300 के 400 कमाए, ठीक है। नोटिस बसैनियो सेड एंटोनियो the devil can quote the scriptures for his purpose. An evil man who quotes from the Bible is like a villain with a smiling face, a rosy apple with a rotten core. Oh, what a lovely outside falsehood has. ठीक है, अब वो क्या कह रहा है एंटोनियो बेसानियो, कह रहा है देखो जी ये डेविल किसको बोल रहा है, शायलॉक को, कि ये जो शायलॉक है कैसे रिलीजन की कहानियां सुना रहा है, ठीक है, कोट कर रहा है स्क्रिप्चर्स को। स्क्रिप्चर्स मतलब क्या होता है, जो रिलीजन की बुक्स हैं, ठीक है, जैसे कि बाइबल है और जैसे कि गीता है, महाभारत है, इस तरह की जो रिलीजियस बुक्स होती हैं इनको स्क्रिप्चर्स बोलते हैं। तो एंटोनियो बोल रहा है बसैनियो को कि देखो भाई ये जो शायलॉक है ये कैसे अपने काम को जस्टिफाई करने के लिए, अपने काम को सही प्रूव करने के लिए कैसे बाइबल की स्टोरियां सुना रहा है। फिर वो बोल रहा है और ये जो इंसान ऐसे काम करता है ना, अपनी चीज़ों को जस्टिफाई करता है बाइबल की स्टोरियां सुना के, बड़ा ही विलेन टाइप का आदमी है, ठीक है। कितना मतलब ये ऊपर से झूठ मतलब अंदर से कैसा है और ऊपर से कैसे अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो एंटोनियो ने बोला बसैनियो को। शायलोक कुछ बोल रहा था, शायलोक ने फिर बोला अच्छा बड़बड़ाते हुए, ठीक है, मटरिंग मतलब एक तरीके से कुछ बड़बड़ाना अपने आप से। 3000 डुकेट्स इट्स अ गुड फिगर, ठीक है। उसने फिर हिसाब लगाने बैठ गया, अपनी किताब निकाली जेब में से, कोई हिसाब लगाने लग गया। अच्छा 3 महीने के लिए चाहिए, अभी 12 महीने, अभी से हिसाब लगा रहा था कि 3000 डुकेट्स कैसे देने हैं, कब तक देने हैं। फिर वेल शायलॉक एंटोनियो वाज इम्पेशेंट, आर यू गोइंग टू ओवरलोड, तो एंटोनियो मतलब बोला बड़ा ही बेचैन सा हो गया, ठीक है भाई तुम अब दोगे नहीं दोगे हमें। शायलॉक स्लिप द बुक बैक इनटू हिज पॉकेट, मतलब उसने हिसाब लगा के शायलॉक ने वापस रख दी पॉकेट में अपनी चीज जो किताब पे लगा रहा था, हिसाब डायरी पे। ही लुक्ड एट एंटोनियो फॉर अ लॉन्ग टाइम देन शोक हिज हेड, ठीक है, एंटोनियो को लंबे टाइम तक देखा और फिर बोला सर एंटोनियो, ही सेड सो मेनी टाइम्स ऑन द रियल्टो, रियल्टो एक जगह है जहाँ पे सारे जितने भी ये मर्चेंट्स होते हैं ना, बिजनेसमैन वहां मिलते थे। You have betrayed me about money and my money lending, ठीक है। I have always responded with a patient shrug because enduring such thing is the badge of all our race, ठीक है। वो कह रहा है कि एंटोनियो, अब शायलॉक बोलेगा एंटोनियो को कि तुमने कितनी बार मेरे पैसे देने को, ये सब चीज़ें जो मैं करता हूँ, इंटरेस्ट पे पैसा देता हूँ लोगों को, तुमने इन सब चीज़ों का कितनी बार इसका मजाक उड़ाया, ठीक है, मेरे को अब्यूज़ किया, पर मैंने ये सब चीज़ें सही, ठीक है। एंड्योरिंग मतलब मैंने सहा, क्योंकि ये ज्यूज जो हम हैं, ठीक है, बैज ऑफ ऑल ओवर रेस क्या मतलब क्या है, वो बोल रहा है कि हम ज्यूज हैं। शायलॉक कह रहा है मैं ज्यूज कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, मैं ज्यूज रिलीजन को बिलोंग करता हूँ। हम लोग शुरू से ये चीज़ें हमारे को टॉलरेट करना सिखाया गया है, ठीक है। ये ऐसा थोड़ा सा क्यों बोल रहा है शायलॉक की ज्यूज को सिखाया गया है, क्योंकि वैसे भी आपको बताता हूँ, जैसे हिटलर ने हॉलोकॉस्ट किया था, ठीक है, अगर आपने वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ा है तो हिटलर ने जब हॉलोकॉस्ट किया था तो हिटलर ने जितने भी लोग मारे थे उसमें मैक्सिमम कौन थे, ज्यूज ही मरे थे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इस सेंस में भी समझ सकते हो, ठीक है। वैसे तो ये जो शेक्सपियर ने ये सब चीज़ें लिखी हैं बहुत पुरानी है, वर्ल्ड वॉर 2 बाद में हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप इससे रिलेट कर पाओगे। ये बोल रहा है शायलॉक कि मैं तो उस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, ज्यूज कम्युनिटी को, जो शुरू से ही मतलब इस तरह की चीज़ें सहती आई है, हमें टॉलरेट करना आता है। You can call me an unbeliever, a cutthroat dog and spit on my Jewish gabardine, वो कह रहा है कि तुमने
मुझे ये बोला है कि मैं बिलीव नहीं करता रिलीजन को, तुमने मुझे बोला है एक तरीके से, तुमने मुझे डॉग बोला है, ठीक है, तुमने मुझे कुत्ता कह के मुझे अब्यूज किया है, ठीक है, और मेरे ऊपर थूका भी है तुमने, मेरे कपड़ों पे थूका है तुमने, एंड ऑल ऑफ फॉर यूजिंग व्हाट बिलोंग्स टू मी, और जबरदस्ती, मतलब मैंने कुछ किया भी नहीं तब भी तुम मेरे को ऐसे करते थे, ठीक है, मैं अपना पैसा ही तो दे रहा हूँ, अपना पैसा ही तो दे रहा हूँ ना लोगों को, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, तुम मेरे को ऐसे क्यों अब्यूज करते थे? वेल देन इट नाउ सीम्स दैट यू वांट माय हेल्प, अब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ रही है, ठीक है, ऑल राइट देन, कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गए हो, अब तुम्हें जरूरत है, तो तुम कह रहे हो अच्छा शायलॉक हमें कुछ पैसा चाहिए, दैट्स व्हाट यू से, यू हु स्पैट ऑन माय बियर्ड एंड किक्ड मी एज यू वुड क्विक अ स्ट्रेट रॉक फ्रॉम योर हाउस, वो कह रहा है तुमने मेरे पे थूका है और तुमने मुझे ऐसे लात मारी है जैसे कोई इंसान सड़क के डॉग को लात मारता है, ठीक है, अब तुम्हें मुझसे पैसा चाहिए, ठीक है, अब मैं क्या बोलूं तुम्हें? मतलब कहीं ना कहीं देखो आप, ये इसमें एनालिसिस मैंने जो शुरू में बुलाया था, यहाँ पे हमें मालूम पड़ रहा है कि एंटोनियो का भी जो बिहेवियर है शार्लॉक की तरफ वो ठीक नहीं है, तो शार्लॉक जो एंटोनियो से इतनी हेटरेट करता है उसके पीछे जो रीजन है कहीं ना कहीं वो सही है, क्योंकि अगर आप किसी इंसान को गालियां दोगे, उस इंसान को लाते मारोगे, उस इंसान को ऐसे ट्रीट करोगे जैसे सड़क का कोई डॉग है, तो डेफिनेटली आप कोई इंसान अगर आपसे ऐसे ट्रीट करेगा तो उसके अंदर हेटरेट तो आएगी आएगी ना, तो कहीं ना कहीं एंटोनियो का भी जो बिहेवियर है शार्लॉक की तरफ वो अच्छा नहीं था, ये हमें देखने को मिल रहा है। शुडंट आई से हैज अ डॉग गॉट मनी, तो कह रहा है अब मैं बोलूं तुम्हें एंटोनियो कि तुमने तो मुझे डॉग क्या क्या के मुझे मारा है, अब तुम पैसे लेने आए, अब मैं बोलूं तुम्हें कि क्या डॉग के पास पैसा होता है, मेरे से पैसा लेने आए हो तुम? कुड अ mongrel possibly lend 3000 ducats, मतलब वही कह रहा है क्या कोई जानवर के पास 3000 ducats होते हैं, तुम मेरे से पैसे मांगने आए हो? और shall I bend low and in the fawning tone of a servant softly in a small humble voice say this, good sir you spat on me last Wednesday, you kicked me on such a day, another time you called me dog and for this courtesy I will lend you some money। अब देखो अच्छा थोड़ा सा टॉन्ट मारी इसने, एक टॉन्ट मारी है, सरकास्टिक कमेंट किया एंटोनियो को कि या तो फिर एंड में मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, ठीक है, और तुमसे बोलूं कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया, पिछली बार तुमने मुझे लात मारी थी और तुमने मुझे डॉग क्या कि मुझे भगा दिया था, मेरे पे थूका था, इतने अच्छे काम किए तुमने मेरे पे, अब मैं तुम्हें हाथ जोड़ के बोलूं कि हाँ हाँ इतना अच्छा काम किया तो लो भैया पैसे ले लो मेरे से, एक तरीके से मजाक सा उड़ाया, टॉन्ट मारी है उसके ऊपर, एंटोनियो के ऊपर। आई एम जस्ट एस लाइकली टू कॉल यू दैट अगेन एंड स्पिट ऑन यू अगेन एंड किक यू टू, सेड एंटोनियो। एंटोनियो कह रहा है मैं ये सब काम तुम्हारे पे दोबारा करूंगा, मैं तुम्हारे को दोबारा अब्यूज करूंगा, तुम्हारे पे दोबारा मैं स्पिट करूंगा, थूकूंगा और तुमको दोबारा लात मारूंगा, ठीक है। ही ग्लेड एट शार्लॉक विद हेटरेट ऑन हिज आईज, मतलब एंटोनियो ने देखा शार्लॉक को और उसकी आंखों में क्या था, हेटरेट थी। इफ यू लेंड दिस मनी डोंट लेंड एट इज you would to your friends, because since when did a friend make money from lending worthless bits of metal to his friend? Rather lend it to your enemy who if he falls to repay you can exact the penalty in good conscience। वो कह रहा है कि तुम मुझे पैसा दे रहे हो ना तो ऐसे देना जैसे कि किसी दुश्मन को दे रहे हो, क्योंकि जब पैसा हम दोस्त को देते हैं, ठीक है, तो हम उससे इंटरेस्ट नहीं लेते, तो तुम पैसा ऐसे देना मुझे जैसे कि तुम किसी अपने दुश्मन को दे रहे हो, ताकि तो जब तुम वापस लेना चाहो ना मेरे से पैसा तो तुम ले पाओ, ठीक है, और जो तुमने रूल्स बनाए तुम उस हिसाब से ही ले पाओ, ठीक है। तो मुझे ऐसा पैसा मत दो जैसे कि तुम किसी फ्रेंड को दे रहे हो, तुम मुझे पैसा ऐसे दो जैसे कि तुम किसी दुश्मन को दे रहे हो, ताकि तुम सारे टैक्टिक्स लगा के वो पैसा मेरे से वापस निकलवा पाओ। Shylock's face crinkled in a warm smile. Why look at the way you are raging? I want to be friends with you। वो कह रहा है, शायलॉक कहता है उसको स्माइल करते हुए एंटोनियो को कि भैया मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाह रहा हूँ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, और मैं तुम्हें एक बड़ा अच्छा आदमी मानता हूँ, मेरी नज़र में तुम एक अच्छे इंसान हो। Forget the indignities you have stained with me and lend you the money you need and not with a penny of interest and you won't hear me, this kindness is offering। वो कह रहा है मैं तुमने मेरे साथ जो भी गलत किया ना मैं सब भूल जाना चाहता हूँ और अब मैं तुम्हें पैसे दूंगा बिना किसी इंटरेस्ट के, ठीक है, मैं तुम्हारे पे काइंड हो रहा हूँ। तो बस नहीं हंसता है शार्लॉक की वो सुन के, अच्छा मतलब हंसी आती है, उसको लगता है कि शार्लॉक ऐसा कैसे कर सकता है, दिस इज काइंडनेस। तो बसैनियो कहता है वाह, मतलब तुम पैसा दोगे बिना किसी इंटरेस्ट के, तो बड़ी अच्छी बात है, दिस इज काइंडनेस, ठीक है। शार्लॉक कहता है मैं अपनी काइंडनेस को प्रूव करूंगा, मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि मैं बिना इंटरेस्ट के पैसे दे सकता हूँ। कम विद मी टू एन अटर्नी, साइन योर गारंटी एंड जस्ट फॉर फन if you don't repay me on such and such a day in such a place, such sum or such sum as are mentioned in the contract, let the forfeit be stated as a full pound of your good flesh to be cut off and taken from whatever part of your body I choose। अब इसका मतलब क्या है? शार्लॉक कहता है ठीक है मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा, तुम्हें नजर आएगा कि मैं कितना रहमदिल इंसान हूँ, बट सिर्फ ऐसे ही नाम के लिए, मतलब सिर्फ जस्ट फॉर द एक फॉर्मेलिटी से के लिए काम करते हैं, हम चलते हैं एक अपना वो बना लेते हैं, ठीक है, पैक्ट एक वो बना लेते हैं, पेज पे एक साइन कर लेते हैं, एक डील साइन कर लेते हैं कि अगर
सिर्फ नाम के लिए कर लेते हैं डील साइन, ठीक है, कि अगर एंटोनियो पैसा नहीं दे पाया, मतलब बेसानियो पैसा नहीं दे पाया 3000 डुकैट टाइम पे, तो मैं एंटोनियो से कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा, लेकिन मैं एंटोनियो की बॉडी में से 1 पाउंड ऑफ फ्लैश ले लूंगा, मतलब आधा किलो, 1 पाउंड होता है लगभग आधा किलो मैं उसकी बॉडी से उसका मांस ले लूंगा, फ्लैश काट लूंगा, ठीक है। वो कह रहा है मैं सिर्फ ऐसे ही, ये तो सिर्फ नाम से के लिए कर रहे हैं, तो चलो चल के साइन कर लेते हैं, ठीक है, पर पैसे नहीं लूंगा मैं। तो एंटोनियो कह रहा हाँ हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट मैं साइन कर लेता हूँ, क्या टेंशन है, ठीक है। और मैं साइन करके बोलूंगा कि हाँ भाई ये जो शायलोक है बड़ा काइंड है, क्योंकि इसने मेरे से कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। बेसानियो बोलता है उसको, एंटोनियो को, कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे, ठीक है, मैं बिना पैसे के चला जाऊंगा, ऐसा थोड़ा होता है कि क्या कहते हैं, अगर मैं पैसा नहीं दे पाया तो ये तुम्हारा बॉडी से फ्लैश निकाल लेगा, दिस इज रॉन्ग, मैं नहीं तुम्हें करने दूंगा ये। तो एंटोनियो कहता है अरे यार क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है, ओ डोंट वरी मैन, सेड एंटोनियो, आई वोंट फॉरफीट इट, ठीक है, मतलब मैं चुका दूंगा, ठीक है, विद इन द नेक्स्ट 2 months, दैट्स अ मंथ बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स, आई एम एक्सपेक्टिंग अ रेट ऑफ 9 times द वैल्यू ऑफ दिस लोन। वो कह रहा है पैसा मुझे 3 महीने में देना है ना, लेकिन मेरे पास तो 2 महीने में ही इस 3000 डुकेट से 9 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा वापस। Shylock threw his hands up. Oh, Father Abraham, he exclaimed, these Christians whose own tough dealings, ठीक है, अब्राहम कौन है, अब्राहम एक तरीके से गॉड है, ठीक है, गॉड ऑफ बोल सकते हो कि एक तरीके से गॉड है, ज्यूज इनको गॉड मानते हैं। तो ये बोल रहा है Shylock, oh Father Abraham, he explained, these Christians who own tough dealings make me suspicious of everyone, ठीक है, please tell me, he said appealing to Bassanio, if he should fall to repay me by this date, what should I gain by insisting on this penalty। वो कह रहा है कि बड़ा ही मतलब ये जो खुद वो कह रहा है कि ये जो क्रिश्चियंस हैं, शैलॉक कह रहा है एंटोनियो बेसानियो, ये खुद तो मतलब वैसी डीलिंग्स करते हैं बड़ी टफ, और मतलब मेरे पे एक तरीके से मेरे पे शक कर रहे हैं जानबूझ के, ठीक है। वो कह रहा है बेसानियो से कि बेसानियो एक बात बताओ कि अगर मुझे क्या मिलेगा अगर ये पेनल्टी आप मतलब इसकी पेनल्टी लेके, ठीक है, 1 पाउंड ऑफ फ्लैश ही तो ले रहा हूँ मैं, इससे क्या मिलेगा भाई। वो कह रहा है ये जो पाउंड ऑफ फ्लैश है टेकन फ्रॉम अ मैन इज नॉट एज वैल्यूएबल एज प्रॉफिट एज अ फ्लैश ऑफ अ शीप कैटल गोट्स। वो कह रहा है मैं जिसको ये ले रहा हूँ एंटोनियो का 1 पाउंड ऑफ फ्लैश लूंगा, किसी काम का नहीं है, ना कोई खरीदता है बाजार में से, ना किसी काम का है, इससे तो काम का है किसी, अगर मैं गोट का ले लूँ, शीप का ले लूँ, कैटल का ले लूँ, पाउंड ऑफ फ्लैश वो फिर भी बिक जाएगा, लोग उसे यूज कर लेंगे, लेकिन एंटोनियो का फ्लैश लेके मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ इसको ऐसी नेम सिक के लिए मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट में रखने के लिए मैंने इसको रखा है, तो तुम मेरे पे फालतू में शक मत करो, मैं क्या करूंगा उसका पाउंड लेके, लेकिन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में लिखना है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो अब देखो ये थोड़ा सा ना यहाँ पे शायलॉक क्या हो रहा है, विकेड हो रहा है, चालाक हो रहा है, ठीक है, इसके ये एक्चुअल में बदला लेना चाहता है एंटोनियो से, इसलिए इसने इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाया है। लेकिन अब ताकि बेसानियो और एंटोनियो इसकी बातों में आ जाए तो ये इनको घुमा रहा है कि क्या करूंगा मैं एंटोनियो को फ्लैश का, समझ गए। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट आई एम ऑफरिंग दिस फ्रेंडशिप टू गेन हिज गुडविल। अब ये इसको कवर अप कर रहा है कि मैं तो सिर्फ इसको बिना इंटरेस्ट के दे रहा हूँ ताकि हमारे बीच में दोस्ती बन रहा है। इफ ही टेक इट इट इज फाइन, नहीं लेता ले लेता तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, गुड बाय, ठीक है। एंटोनियो इग्नोर्ड बेसानियो attempt to catch his eye, yes Shylock, he said, I will sign this contract। तो एंटोनियो ने इग्नोर करा बेसानियो को और बोला शायलॉक से कि हाँ शायलॉक मैं साइन कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कह रहा है ठीक है, लेट्स मीट एट द अटर्नी इमीडिएटली। अटर्नी कौन होता है, एक पर्सन है जो लॉ को देखता है, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, जो पेपर साइन होगा कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में, शायलॉक और एंटोनियो और बेसानियो के बीच में, ये एक कोई पर्सन होना चाहिए जो लॉ को जानता है। तो वहाँ पे वो पर्सन कौन है, अटर्नी है। शायलॉक कहता है चलो वहाँ मिलते हैं। गिव हिम इंस्ट्रक्शंस फॉर दिस प्लेफुल कॉन्ट्रैक्ट, आई विल गो एंड गेट द मनी and see to my house which I have left in the unreliable hands of a wasteful wretch, and I will be with you as soon as I can। वो कह रहा है कि जाओ जाके बात कर लेना इससे अटर्नी से और इंस्ट्रक्शन दे दो, ऐसे ऐसे करके तैयार कर दे कॉन्ट्रैक्ट। तब तक मैं अपने घर पे जाके देखता हूँ घर पे मेरे सब कुछ ठीक है नहीं ठीक है, क्योंकि मैंने जो अपना घर है वहाँ पे मैंने एक ऐसे घर अपना ऐसे इंसान के भरोसे छोड़ रखा है जिसपे जरा मुझे भरोसा कम है, ठीक है। तो अभी हमें मालूम पड़ेगा वो इंसान कौन है, आगे के एक्ट्स में देखेंगे। As he turned to go back into his house, Antonio lip curled in a scornful grimace. Goodbye to you, gentle Jew, he said. फिर एंटोनियो ने बोला अच्छा गुड बाय जेंटल ज्यू, उसको बोल रहा शायलॉक को। They began walking back up the street. The Hebrew would like to turn Christian, he said. He is getting kind. तो एंटोनियो बोल रहा है कि ये जो है ना हिब्रू एक्चुअल में वो इसी को बोल रहा है शायलॉक को। वो कह रहा है कि ये जो शायलॉक है ये अगर इतना ही काइंड रहा तो क्रिश्चियन बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से यहाँ पे फिर हमें दोबारा से एक रिलीजियस हेट्रेड यहाँ देखने को मिल रही है कि एंटोनियो उसको लाइक नहीं करता शायलॉक को, क्योंकि बहुत हद तक
एक तो पैसे देता था इंटरेस्ट पे, दूसरा वो ज्यू भी है, और ये अपने आप को ठीक मान रहा है। वो कह रहा है कि अगर इस तरह से ये शैलॉक बड़ा काइंडनेस से पैसे दे रहा है तो धीमे धीमे कहीं ना कहीं ये क्रिश्चियन ही बन जाएगा ज्यू से। ये आई डोंट लाइक सच फेयर टर्म्स फ्रॉम सच अ क्रूक, बस नहीं वगैरह, लेकिन मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। ये इतना विकेट आदमी है, इतना चालाक आदमी है, ये इतनी आसानी से कैसे कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ कॉन्ट्रैक्ट। तो एंटोनी कह रहा है कोई बात नहीं, ठीक है, इतना टेंशन मत लो, दैट्स नो कॉस्ट फॉर, मेरे जो शेप हैं वो आ जाएंगी, मैं इसका 3 महीने क्या मैं 2 महीने में पैसा चुका दूंगा, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, इतनी कोई चलाकी वलाकी नहीं कर पाएगा वो, मैं पैसा उसको वापस कर दूंगा। तो गाइज ये था वीडियो आज का, मैंने इसको यहाँ पे खत्म किया। आपकी एक्ट 1 सीन 3 को मुझे मेरे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें, इस वीडियो को हर बच्चे तक पहुंचाएं ताकि सबको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।